क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए हम उसका रफ जो है स्केच बनाएंगे, रफ खाका बनाएंगे। वो किस प्रकार से बनेगा, है ना। और रफ खाके के अनुसार से ही हम उसकी रचना कर पाएंगे। अगर रफ खाका सही नहीं हो तो फिर रचना सही नहीं हो पाएगी। So at first we will have to draw a rough figure। तो रफ फिगर में अगर हम लें तो एक इस तरह की संरचना, एक चतुर्भुज बनेगी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनेगी जहाँ बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद सी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। फिर ये डायगोनल ए सी जो है, बी डी नहीं, एक डायगोनल दिया हुआ है वो है ए सी बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बेस जो है 5.5 सेंटीमीटर लेंगे। अब हम कैसे बनाएंगे उसको हम ध्यान में देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बेस को लेंगे। हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। एक पॉइंट यहाँ से लेंगे सी और 5.5 सेंटीमीटर, इससे सी से 5.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेंगे। ये यहाँ हो गया, ये हो गया बी, यानी बी सी हमें मिल गया। अब हम यहाँ से अगर लें तो ये ए पॉइंट कितने हो गए, 7 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लंबा एक चाप लेंगे, ठीक है, और सी पॉइंट से इसको कट करेंगे। अब यहाँ से 4.5 है तो एक 4.5 का हम चाप लेंगे और फिर बी पॉइंट से हम 4.5 पर कट करेंगे। जिस पॉइंट पर कट होता है वहाँ से हम मिलाएंगे। अब सी से हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। अब सी पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर लेंगे दूरी, और ए से हम 6 सेंटीमीटर दूरी लेंगे।
जिस बिंदु पर ये काटती है वहाँ से हम मिलाएंगे। अब यहाँ पर जो है डी पॉइंट और यहाँ पर ए पॉइंट होगा और सारे का मेजरमेंट जो है उसको हम लिखेंगे। ये है 5.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी और ये डी। इस प्रकार से हमारा एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, कोई सी भी रेखा। इसके पास एक पॉइंट सी लेंगे, सी से बी तक 5.5 सेंटीमीटर लेंगे। फिर यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 7 सेंटीमीटर लेके कट करेंगे, जो पॉइंट होगा उससे मिलाएंगे। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। रचना के चरण। ड्रॉ ए लाइन L and take a segment BC equal to 5.5 सेंटीमीटर। एक रेखा L लेंगे तथा उसमें एक रेखाखंड BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर लेंगे। टेकिंग आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम C and 4.5 सेंटीमीटर from B, we get point A। 4.5 सेंटीमीटर C से तथा 4 सेंटीमीटर C से तथा 4.5 सेंटीमीटर B से चाप लेकर ए बिंदु प्राप्त करेंगे। फिर तीसरे नंबर टेकिंग 4 सेंटीमीटर आर्क फ्रॉम C and 6 सेंटीमीटर फ्रॉम A, we get point D। 4 सेंटीमीटर C से तथा
6 सेंटीमीटर ए से चाप लेकर बिंदु डी प्राप्त करेंगे। ज्वाइन AD एंड DC, AD तथा DC को जोड़ेंगे। नाउ दिस इज quadrilateral ABCD। अब यह चतुर्भुज ABCD है। ज्वाइन AD एंड DC, AD और DC को जोड़ेंगे। अब ये चतुर्भुज ABCD है। दूसरा नंबर है क्वाड्रिलेटरल JUMP, चतुर्भुज JUMP जहां दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, UM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PJ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PU इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम इसका रफ बनाएंगे और रफ के अनुसार से ये बनेगा। तो रफ हम इसका स्केच बनाते हैं। क्योंकि एक चतुर्भुज बनना है इसलिए 4 भुजाओं से घिरी आकृति होगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम लेते हैं JUMP, तो ऐसे बनेगा। और PU, JUMP में एक PU जो है मिला हुआ है, यानी कि MU 4 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे, उसके बाद अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे, एक लाइन खींचेंगे। हमने ये एक रेखा खींचा। अब इसमें एक पॉइंट लेंगे M और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक पॉइंट लेंगे U। अब U से 6.5 सेंटीमीटर पर हम एक चाप खींचेंगे।
और एम से 5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। अब इसको मिलाएंगे, जो पॉइंट मिलेगी वो पी होगा। अब पी से एम को और पी से यू को मिलाएंगे। अब पी से 4.5 सेंटीमीटर लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर पी से हमने यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर कट किया, और यहाँ से यू से 3.5 सेंटीमीटर लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम यू। ये जो पॉइंट होगा वो होगा जे। अब जे यू और पी जे को मिला देंगे। ये हमारा वांछित चतुर्भुज बन जाएगा, जिसमें एम यू बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6.5 सेंटीमीटर होंगे। इसमें हम रचना के चरण अगर लिखना हो, ठीक है, तो रचना के चरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, रचना के चरण में जो हम काम करते हैं उसी काम को लिखते हैं। जैसे पहले नंबर में लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन एल एंड टेक एम यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। एक रेखा एल खींचेंगे और 4.5 सेंटीमीटर बराबर एम यू लेंगे, ठीक है ना। दूसरे में क्या करेंगे, एम यू ले लिए, है ना। दूसरे नंबर में रचना के चरण में क्या करेंगे, बाय टेकिंग एन आर्च, by taking an arc 6.5 centimeter from U and 5 centimeter from M, we get point P. U से 6.5 सेंटीमीटर और M से 5 सेंटीमीटर का चाप खींचकर हम P बिंदु प्राप्त करते हैं। तीसरे नंबर में हमने क्या, P से M और P से U को मिलाया। ड्रॉ PM एंड PU, PM और PU को मिलाया, है ना। जो हमने किया उसी को करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, चौथे नंबर में हमने क्या किया, यहाँ से 4.5 और P से ड्रॉ
by taking an arc 4.5 centimeter and 3.5 centimeter, लिखेंगे थर्ड नंबर, by taking arc 4.5 centimeter and from P and 3.5 centimeter from J, we get U, we get J point. 4.5 सेंटीमीटर P से तथा 3.5 सेंटीमीटर U से चाप लेकर हम J बिंदु प्राप्त करेंगे। चौथे में क्या लिखेंगे? ड्रॉ PJ and PU, forget MPJ, MPJU, PJ तथा UP को मिलाकर MPJU प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहले आप इधर से लिख करके इधर से लिखना है, आप कॉपी में अपने हिसाब से लिखते जाएंगे। इस प्रकार से हम चतुर्भुज JUMP की रचना कर सकते हैं। एट्थ क्लास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, समांतर चतुर्भुज MOR पैरेललोग्राम MORE पैरेललोग्राम MORE समांतर चतुर्भुज RE की रचना करना है। जहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? OR बराबर 6 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर और RE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले काम हमारा जो होता है वो है रफ इसका स्केच बनाना, क्योंकि विदाउट रफ स्केच इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम रफ स्केच बनाएंगे। जाहिर है एक समचतुर्भुज होगा MORE, यहाँ पर रफ स्केच बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ऐसे ही होगा। तो मान लेते हैं ये है MORE, जिसमें MO बराबर OR बराबर 6 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर और MO बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि RE बराबर MO होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना। और ये होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है।
यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल opposite side angle are equal in a quadrilateral opposite sides of angle are equal। एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अतः OR बराबर ME इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और RE इक्वल टू OM इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब हम रचना करेंगे। रचना के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक आधार लेना होगा OR। तो हम OR लेने के लिए हम एक रेखा खींचेंगे। L एक रेखा, कोई सी भी रेखा, एक LM कोई भी खींचेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे R और R से O तक 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लेंगे। अब हम 4.5 सेंटीमीटर चाप लेंगे R से और O से लेंगे 7.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर from R and 7.5 centimeter from O। इस प्रकार से हमें E बिंदु प्राप्त होगा। E से R को मिलाएंगे और फिर E से O को मिलाएंगे। फिर हम E से 6 सेंटीमीटर और O से 4.5 सेंटीमीटर। O से 4. चाप थोड़ा गड़बड़ हो गया, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ कटेगा, ठीक है। अब हम इसको मिलाएंगे और फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे। यहाँ पर जो प्राप्त बिंदु है वो M कहलाएगी। इस तरह से OR ME की रचना हो जाएगी, जहाँ OR बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर होगा। अब इसी के रचना के चरण लिखेंगे। लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन। पहले रचना के चरण में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन L एंड टेक OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन L and take a segment 6 सेंटीमीटर। रेखा L खींचेंगे और
एक रेखाखंड ओ आर बराबर 6 सेंटीमीटर लेंगे। दूसरे में क्या हो जाएगी, बाय टेकिंग आर्क 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम R and 7.5 centimeter from O, we get point E. चार 4.5 सेंटीमीटर की चाप R से तथा 7.5 सेंटीमीटर का चाप O से लेकर हम बिंदु P प्राप्त करेंगे। तीसरा नंबर में क्या करेंगे, अब मिलाएंगे। ड्रॉ OE एंड ER, OE तथा ER को मिलाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, चौथे नंबर में बाय टेकिंग 6 सेंटीमीटर आर्क from E and 4.5 centimeter from O, we get point M। E से 6 सेंटीमीटर तथा O से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर हम M पॉइंट प्राप्त करेंगे। ड्रॉ EM एंड OM, EM तथा OM को मिलाएंगे। नाउ MORE is the parallelogram। अब MORE वांछित चतुर्भुज है। हो गया। नेक्स्ट है रोम्बस BEST की रचना। क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा रोम्बस BEST। रोम्बस BEST, समचतुर्भुज BEST है ना, where BE equal to 4.5 centimeter and ET equal to 6 centimeter
हम रफ बचाएंगे, चूँकि समचतुर्भुज है इसलिए ये सभी भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पर दिया हुआ है रोम्बस बनाना है, BEST। तो मान लेते हैं ये B है, ये E है, ये S है, ये T है। तो BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ET ये जो दिया हुआ है ये है 6 सेंटीमीटर। चूँकि ये रोम्बस है इसलिए सभी भुजाएं इसी से आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। चूँकि BEST is a rhombus, so all sides will be equal। चूँकि BEST एक समचतुर्भुज है अतः सभी भुजाएं बराबर होगी। इसलिए BE इक्वल टू SE इक्वल टू ST इक्वल टू TB बराबर 4.5 सेंटीमीटर होगा। रचना के चरण लिखेंगे। ड्रॉ विथ द सेम आर्क फ्रॉम पॉइंट E and T टू गेट पॉइंट B। समान चाप से पुनः E और T बिंदु से खींचकर B बिंदु प्राप्त करेंगे। ज्वाइन EB, ET, TS and ST। EB, BT, TS और ST को जोड़ेंगे। In this way we can find rhombus BEST। इस प्रकार हम चतुर्भुज BEST प्राप्त करेंगे।